तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो सर्प को लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वो स्नेक जो होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिनियो भी सही टाइम पर उसे डोज कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो भी जोर जोर से वहाँ पर रोर करना शुरू कर देता है। लेकिन जो लिनियो होता है उसका उस स्नेक के साथ में फाइट करने का कोई भी मन जो है वो नहीं होता, और वो सीधे वापस से वो हर्ब जो होता है उसे लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। और इस बार लिनियो जो होता है वो सक्सेसफुली उस हर्ब को ले लेता है। और वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक जो होता है वो भी लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है। और इस बार जैसे ही वो लिनियो को बाइट करने वाला होता है, तो अचानक से ही लिनियो जो होता है वो उसके सामने से गायब हो जाता है, जो देखकर उस स्नेक को भी कुछ समझ में नहीं आता, और वो इधर उधर जो लिनियो होता है उसे देखने लगता है। और हम देख पाते हैं कि जो लिनियो होता है वो असल में पास ही में एक स्टोन के पीछे जो है वो छुप गया होता है। और वहाँ पर छुपने के बाद में जो लिनियो होता है वो इस स्नेक को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि इस स्नेक की अगर रिएक्शन स्पीड की बात की जाए तो वो तो काफ़ी कम है, जो कि सच में काफ़ी अजीब है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ओ, तो ये अपनी खाल उतारने वाले पीरियड के अंदर है, जिसका इसकी रिएक्शन स्पीड कम हो गई है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो स्नेक जो होता है उसे लिनियो के बारे में पता चल जाता है, और वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक कर वहाँ का जो स्टोन होता है उसे तोड़ देता है। जो देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है कि डैमिट, जो मेरी बॉडी टेम्परेचर था उसने यहाँ पर मुझे एक्सपोज जो है वो कर दिया। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये मेरे बॉडी टेम्परेचर की मदद से भी मेरे बारे में पता कर सकता है। लेकिन इस जगह पर इस स्नेक के साथ में फ़ाइट करना मेरे लिए बिल्कुल भी एक अच्छा फ़ैसला जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि ये एरिया जो है वो पूरी तरीके से एक ओपन एरिया है, और यहाँ पर इसके साथ में फ़ाइट करने का मतलब है कि यहाँ पर खुद अपनी मौत को दावत देना। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही वो स्नेक जो होता है वो वापस से लिनियो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन लिनियो जो होता है वो सही टाइम पर इस बार भी उसके अटैक को डॉज कर वहाँ से भागने लगता है। और भागते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर अपोजिट की साइड जो है वो जाना होगा, यहाँ पर मेरे सर्वाइवल का केवल एक यही रास्ता जो है वो रह गया है। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो भी लगातार लिनियो का पीछा जो है वो कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये मेरे पीछे आ रहा है, मुझे ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर कि इसकी मोमेंट स्पीड को कम किया जा सके, और मैं जानता हूँ कि ऐसी जगह जो है वो मुझे कहाँ पर मिलेगी। और अब इतना सोचते ही जो लिनियो होता है वो एक पतली सी गली के अंदर आ जाता है, और उस पतली सी गली के अंदर आने के बाद में जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ओ, तुम कम से कम इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हो। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो भी उस पतली सी गली के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं घुस कर पाता, जिस कारण अब वो स्नेक जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर जो लिनियो होता है वो भी उस स्नेक के मज़े जो है वो लेने लगता है, और उस स्नेक के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि क्या हो गया, तुम वहीं पर ही क्यों रुक गए, अभी तो हमें यहाँ पर अपना जो स्कोर है वो भी सेटल करना है। और लिनियो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो स्नेक होता है वो उस छोटी सी पतली सी गली को तोड़ना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो उस स्नेक से बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर केवल इसीलिए भाग रहा था क्योंकि मैं तुमसे डर गया था? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं केवल इसलिए भागा था ताकि तुम्हें मारने का एक अच्छा चांस जो है वो ढूंढ सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपने दोनों हाथों को क्लो के अंदर बदल देता है, और अपने दोनों हाथों को क्लो के अंदर बदलने के बाद में सीधे जो वो पाइथन होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक जो होता है वो लगातार उस पतली सी गली को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखकर लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्योंकि ये अभी अपनी कांचली को उतारने के पीरियड में है, तो इसीलिए जो इसके स्कल है वो इस टाइम पर ज़्यादा मजबूत जो है वो नहीं होगे, इसीलिए मुझे इस स्नेक के जो वीक पॉइंट है उन्हें ढूंढना होगा, और वीक पॉइंट को ढूंढने के बाद में उनके ऊपर अटैक करना होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे जाकर स्नेक के पेट के अंदर अपना जो क्लो होता है उसे घुसा देता है। और अब इस चीज़ के कारण जो वो स्नेक होता है वो भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से जो है वो चिल्लाने लगता है। और अगले ही पल, इससे पहले कि लिनियो कुछ भी कर पाता, हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है वो बाइट कर पूरे के पूरे लिनियो को निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो स्नेक जो होता है उसके मुंह के अंदर हलचल जो है वो होने लगती है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीधे उस स्नेक के मुंह के अंदर ही अटैक कर उसके मुंह को चीरते हुए बाहर जो है वो आ जाता है, जिस कारण उस स्नेक को भी ब्लीडिंग होने लगती है। और अगले ही पल वो स्नेक जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर जो है वो गिर जाता है। और अब उस स्नेक को मारने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता, मैंने यहाँ पर अकेले नहीं, ये क्रिस्टल आर्मर पाइथन जो था उसे केवल एक ही अटैक में जान से जो है वो मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट मुबारक हो, आपकी जो क्लो स्किल है उसके अंदर जो परफेक्शन है वो 5% तक और इंक्रीज जो है वो हो चुका है, जिसका क्लो स्किल की इस टाइम पर जो करंट लेवल है वो लेवल 1 के परफेक्शन 95 पर पहुँच चुकी है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या बात है जोक लो, इसके लिए वो लेवल अप होने के काफ़ी ज़्यादा कगार पर जो है वो पहुँच चुकी है। पता नहीं जिस टाइम पर ही इसका लेवल अप होगा तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो किस प्रकार होगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सिटी के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम लिनियो को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मेरे पास में रेसिपी है, मटेरियल है और टेक्निक भी है। अब मुझे बस एक पोशन मिक्सिंग रूम की जो है वो ज़रूरत है। अगर मुझे जो रूम है वो मिल जाता है तो मैं आसानी से यहाँ पर अपना जो पोशन है वो बना सकता हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही एक दुकानदार जो होता है वो लिनियो को दुकान से बाहर फेंकते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि यहाँ पर जो मिक्सिंग रूम के इक्विपमेंट होते हैं उनकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है और तुम उसे बोरो करना चाहते हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में इस बंदे के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा घमंड है। क्या इसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो पोशन मेकिंग रूम होता है उसके लिए इसकी अकेले की यहाँ पर केवल दुकान है और मुझे क्या यहाँ पर कोई दूसरी और शॉप जो है वो नहीं मिलेगी। और अब इसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो उदास होकर ज़मीन पर बैठा होता है और अपने मन में सोचता है कि जो सीनियर यांग थे उनके पास में खुद की प्राइवेट लेबोरेटरी थी उनकी मेमोरी के अंदर, जिसका मैंने इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू जो है वो नहीं दी। ऐसा लगता है कि शायद मैंने उनकी मेमोरी का यहाँ पर मिसलीड किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर कोई भी जो शॉप है वो नहीं मिल पाएगी और क्या मुझे यहाँ पर जो खुद के इक्विपमेंट है वो बाय जो है वो करने होंगे अगर मैं पोशन बनाना चाहता हूँ तो। लेकिन यहाँ पर जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें बाय करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी इक्विपमेंट की भी बात की जाए तो उनका प्राइस जो होता है वो लाखों से शुरू होकर मिलियन तक जाता है। और अभी इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिनियो होता है उसे कोई आवाज़ जो होती है वो सुनाई देने लगती है, जिसका जो लिनियो होता है वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ये किस तरह का साउंड था। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है उसका ध्यान जो होता है वहाँ पर शॉप के ऊपर जाता है जिसका नाम कि जिंगशान हॉल होता है, जिसे देखने के बाद में लिनियो जो होता है वो बोलता है कि आखिर इस शॉप का जो नाम है वो थोड़ा सा फैमिलियर जो है वो क्यों लग रहा है। और अभी इतना बोल कर जो लिनियो होता है वो उस शॉप के अंदर जो है वो देखने लगता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे सामान जो होते हैं वो रखे होते हैं, जिन्हें देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि अरे ये तो एक फार्मेसी भी है। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो शॉप के अंदर जो है वो आ जाता है और शॉप के अंदर आते हुए बोलता है कि चूँकि आज का जो मेरा पूरा दिन है वो यहाँ पर बर्बाद हो चुका है, तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर मैं इस शॉप के अंदर भी जाकर एक बार ट्राई जो है वो कर लूँ, क्या पता इस शॉप का जो ओनर है वो इस चीज़ के लिए एग्री कर दे। और अभी इतना बोलते के साथ ही लिनियो का ध्यान जो होता है वो शॉप के अंदर बैठे हुए बंदे के ऊपर जाता है, जो कि एक लड़का होता है और वो चिल्लाते हुए अपने फ़ोन के अंदर गेम खेलते हुए बोलता है कि मारो उसे बास्टर कहीं कि तुम तो यहाँ पर जो फ्लैश एंड क्रिएट है उसे भी कभी इस्तेमाल करना नहीं जानते हो, आखिर तुम्हें यहाँ पर गेम खेलना किसने बोला। और अब उस बंदे की ऐसी हरकत को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो भी काफ़ी फ़नी तरीके से उस लड़के की तरफ देखने लगता है और उस लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसकी दुकान के अंदर एक कस्टमर आ चुका है, लेकिन इसे इस चीज़ के बारे में पता तक नहीं। ये बंदा तो यहाँ पर पूरी तरीके से गेम के अंदर डूबा हुआ है। मैं इसकी हालत को ही देख कर बता सकता हूँ कि पक्का जो इनकी दुकान है वो बिल्कुल भी प्रॉफिट में जो है वो नहीं चल रही होगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।